देखिए क्वेश्चन है हमारा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है। तो हमें ये टॉपिक वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसका हमको इस बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, और हमको इसका डीसीज पता है, इस बी वेक्टर के डीसीज पता है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट्स है उससे इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर्स गिरा दूँगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद ये जो डी आएगा वही डी निकाल लेते हैं, और इस लाइन पैरेलल लाइन के डीसी सेम होते हैं, तो ये पैरेलल ले लेते हैं उसका। तो ये कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, उसको ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली हमको अगर किसी ये जनरल फार्मूला इस तरीके से आ जाता है, मैंने प्रूफ किया है ये, कि अगर किसी वेक्टर का, किसी पी वेक्टर का, मैं आपको यहाँ पे जनरली समझाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई पी वेक्टर है, इसका हमको इस क्यू वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, और इसके डीसीज एल एम एन है, सॉरी एल सी एम लिख देता हूँ मैं। तो इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा डी दो, वो जो प्रोजेक्शन तो डिस्टेंस ही हो जाएगा, वो मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वाले का वेक्टर का डॉट कर देंगे इस वाले के यूनिट वेक्टर से। तो ये जनरल फार्मूला अपन ने प्रूफ किया है। एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए, मैं और पीछे हो जाता हूँ। देखिए